हेलो एवरीवन, हम लोग संचार का अर्थ कर रहे थे या कम्युनिकेशन वाला चैप्टर कर रहे थे थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर प्रसार शिक्षा में। तो आज हम करेंगे संचार के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कौन से सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम संचार का प्रयोग कर रहे हैं या हम संचार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि संचार जो है वो किसी भी कार्यक्रम का आधार है उसकी सफलता या असफलता को डिसाइड करने के लिए कि आपका संचार अगर अच्छा होगा, आपका जो मैसेज देने का तरीका अच्छा होगा, आपका संदेश देने का तरीका अच्छा होगा, है ना, तो उससे आपका कार्यक्रम सफल होगा। अगर वो प्रॉपर नहीं है या लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे, तो जो आपने सोचा है या जो आपका जो है उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए संचार में। सबसे पहला है कि दिया जाने वाला संदेश जो है वो स्पष्ट और संक्षिप्त और परिपूर्ण होना चाहिए। देखिए, एक एक शब्द को समझेंगे कि दिया जाने वाला संदेश स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो आपको वही बात समझ में आए, ना कि कुछ और बात, कि मैं कहना कुछ चाहती हूँ और आपको समझ में कुछ और आ रहा है। तो मेरा संदेश जो है कैसा होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए कि जो मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, मेरे अंदर जो मैसेज है, वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देने वाला मतलब शब्द भी ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को हम कहेंगे कि सामने वाले के लेवल को देखकर कि वो हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपने शब्द इस्तेमाल कर लिए, बहुत क्लिष्ट शब्द जो हैं आपने इस्तेमाल कर लिए, वो उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इतनी अपनी भाषा को इतना सरल जो है सिंपल रखिए कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। फिर दूसरा है संक्षिप्त होना चाहिए। देखिए कि मैं अगर आपको कोई एक टॉपिक संक्षिप्त माने, ऐसा नहीं है कि संक्षिप्त का मतलब है कि 2 वर्ड जो है होना चाहिए या एक लेटर का मैसेज होना चाहिए, ऐसा नहीं। संक्षिप्त का मतलब ये है कि कोई भी मैसेज इतना उसका विस्तार हम नहीं कर दें कि हम अपने उद्देश्य से, जो मेन हमारा मैसेज है, उससे हम भटक जाएं, ठीक है। हमारा मैसेज इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए और इतना वेग या बड़ा, या हम कहेंगे कि अपने जो है मूल तत्व से भटका हुआ भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ये जज करने में मुश्किल हो कि एक्चुअल मैसेज क्या है ना। कि हम किसी को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को हमने इतना लंबा चौड़ा कर दिया है कि जो हमारा मूल जो संदेश है हम उसको ही कन्वे नहीं कर पा रहे, लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। हमारा जो फोकस है, मेन फोकस जो है, जब हम संदेश देते हैं तो पर्टिकुलर उस संदेश के ऊपर हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें दूसरी बातें जो है उसके साथ में उसको समझाने के लिए हमें कहनी चाहिए, लेकिन जो मेन फोकस है वो हमेशा किस पे रहना चाहिए, हमारे मैसेज पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा एलैबोरेटेड नहीं होना चाहिए। कि समझाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को इतना एलैबोरेट कर दूं कि आप मेन पॉइंट भूल जाएं कि मेन पॉइंट क्या था, ठीक है। फिर परिपूर्ण होना चाहिए। जब भी हम कोई मैसेज देते हैं तो वो परिपूर्ण या कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो मेरा मैसेज है वो आपको एज इट इज़ अच्छे से समझ में आ जाए। उसको समझने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी आपको डेमो देना है कोई रेसिपी बनाने के लिए, तो बेटर है कि अब वो परिपूर्ण कैसे होगा कि एक रेसिपी को अगर मैं आपको बोल कर बता दूंगी तो हो सकता है आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन इसको परिपूर्ण करने के लिए बोलने के साथ साथ में, रेसिपी को बताने के साथ साथ में, अगर मैं आपको कोई वीडियो भी दिखाती हूँ तो वो परिपूर्ण हो जाएगा। वो वीडियो और मेरा बोलना जो है वो दोनों आप उसको कंबाइन करके जब आप उस मैसेज को ग्रास्प करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो मैसेज अपने आप में परिपूर्ण होता है। तब मैं आपको अपनी बात को अच्छे से समझा पाती हूँ, ठीक है। उसके बाद है संचार प्रभावशाली हो, जिसके लिए संदेश में शिष्टता और शालीनता अवश्य होनी चाहिए। देखिए, कोई भी मैसेज अगर या कोई भी शब्द जब हम चयन करते हैं किसी मैसेज को देने के लिए,
वो इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि सामने वाले के दिमाग पर कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़े। ठीक है, तो ये प्रभावशील होने का मतलब क्या है? अगर हम वेग बात करेंगे या ऐसे ही बात करेंगे या हल्के में बात करेंगे, है ना, गलत शब्दों का प्रयोग करके हम बात करेंगे तो कोई भी हमारी बात पर ध्यान नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसका ध्यान, उसकी तवज्जो कहाँ होगी? उस गलत शब्दों के चयन पर, या जो है एक सामान्य उसमें आपने कह दिया, एक प्रभावशाली ढंग से नहीं कहा कि आपने किसी के पास गए, आप उससे पहले एक भूमिका बनाते हैं कि मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आपकी बात एक प्रभावशाली ढंग से आप कहेंगे तो सामने वाला उसको अंडरस्टैंड भी करेगा, नहीं तो वो भी उस बात को आई गई कर देगा या उस पर ध्यान, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका संदेश जो है वो कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? शालीन और श्रेष्ठ होनी चाहिए। एक इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जब हम कोई सीरियस मैसेज या हम एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक इम्पॉर्टेंट संदेश किसी को दे रहे हों। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है कि संदेश देने वाले व लेने वाले के बीच में सहयोगात्मक संबंध हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कोई, मैं सामान्यतया अगर मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ और मेरा और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, या जो मैसेज देने वाला है और जो लेने वाला है उसके बीच में कोई तनाव है ना, कोई अच्छा जो है कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या होगा कि मैं जो मैसेज देना चाहूँगी, सामने वाला जो इंसान है वो उसको ढंग से नहीं सुनेगा। तो कहने का मतलब है जो मैसेज देने वाला है और जो मैसेज को लेने वाला है, दोनों के बीच में सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। वो एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिव होने चाहिए, यानी कि लेने वाले को भी ये पता होना चाहिए या ये समझ होनी चाहिए कि ये इंसान जो मैसेज देने वाला है वो मुझे या मेरे फ़ायदे के लिए मुझे कोई मैसेज दे रहा है ना, तो वो उसको पूरा कोऑपरेट करेगा, एक एफर्ट करेगा, एक प्रयास करेगा उस मैसेज को समझने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है कि देने वाले और लेने वाले जो व्यक्ति है उसके बीच में एक निरंतरता भी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। देखिए, मुझे अगर आपको कोई मैसेज देना है तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन मैं आपके सामने आऊँ और आपको एक मैसेज दूँ, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि सालों से हम कहीं मिले ही नहीं, या हमने कोई बात ही नहीं की, हमने कोई पहले आपको कोई सूचना नहीं दी और फिर हम एकदम से कोई मैसेज आपको देते हैं, तो आप उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे बीच में एक निरंतरता रही है, कनेक्टिविटी रही है ना, आपस में हम मिलते रहे हैं, या हमने आपको पहले से अप्रोच किया, हम ग्रेजुअली अप्रोच करते हुए धीरे धीरे अपने मैसेज पे आ रहे हैं, तो सामने वाले को या जो मैसेज देने वाला है वो अपनी बात को अच्छे से मैसेज लेने वाले को अच्छे से समझा पाएगा। फिर है संचार प्रक्रिया के तहत प्रबंधकों और कर्मचारियों में मधुर और सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। देखिए, वही जो ऊपर वाली बात है वही सेम बात है कि जो भी लेने वाला है मैसेज और जो देने वाला है उनके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण। हमने जब एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे थे तो हमने एक बात की थी लोकल लीडर या लीडरशिप की बात की थी, लोकल लीडरशिप, है ना। वो क्यों हम करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जब हम कहीं पर कोई अपना मैसेज देना चाहते हैं तो हम उन लोगों को नहीं जानते, तो उन लोगों से एक रेपो बनाने के लिए, उनसे एक संबंध स्थापित करने के लिए, एक अच्छी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए हम वहाँ के लोकल लीडर को अपने साथ लेते हैं और हम अपनी बात उसके थ्रू कन्वे करवाते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमारे बीच में जो संबंध है वो कैसा रहे? मधुर भी रहे और सौहार्दपूर्ण भी रहे। क्योंकि जो लोग हैं जहाँ पर आप अपना मैसेज देना चाहते हो या प्रसार कार्यकर्ता अपना कार्य करना चाहता है, वो आपको नहीं जानते हो, लेकिन अब वो अपने लोकल लीडर को जानते हैं, उसकी बात को वो ध्यान से सुन पाएंगे। तो उनके मैसेज देने वाले या प्रसार कार्यकर्ता और उस गांव के लोगों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण इस तरीके से हम बना लेते हैं, जिससे कि वो लोग जो है सामने वाले की बात को अच्छे से सुने। उसके बाद है संचार के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधि संदेश के अनुरूप और प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर जो है उसका चयन किया जाना चाहिए। देखिए,
हम आगे अभी संचार के अलग अलग जो तरीके हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जिसको मैसेज दे रहे हैं उन सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है ना। कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास में बहुत अच्छी डिग्री है, या कोई बिल्कुल ही जो हम मैसेज दे रहे हैं उसके बारे में उसको कॉन्सेप्ट नहीं है ना, या उसकी जानकारी उसको नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैसेज लेने वाला है उसका क्या स्तर है किसी चीज़ को समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका परसेप्शन क्या है। परसेप्शन माने किसी भी चीज़ को समझने की कैपेसिटी, ठीक है। तो उसका परसेप्शन क्या है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो हम उनको कोई रिटन मैटर भी दे सकते हैं, लिखित कोई संदेश जो है वो उनको पकड़ा सकते हैं कि आप इसको थोड़ा रीड आउट कर लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। वेयर एज अगर कुछ लोग जो हैं जो कि बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम उनको वीडियो दिखा सकते हैं, हम उनको बोलकर बता सकते हैं, हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला या प्राप्तकर्ता जो है वो किस स्तर का है या किस कैटेगरी का है। फिर संचार जो है उसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। देखिए कि अगर वातावरण उपयुक्त होने का मतलब है कि जो माहौल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं और सामने वाले की जो जिसे हम मैसेज देना चाहते हैं वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा हो, या उसके रिसेंट ही किसी की डेथ हो गई हो, या उसके घर में कोई फंक्शन चल रहा हो, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि उसका जो कंसंट्रेशन है मैसेज को प्राप्त करता जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो किस तरफ होगा, अपने उस कार्य की तरफ होगा या उस पर्टिकुलर माहौल की तरफ होगा, या वो बहुत स्ट्रेस होगा, तो वो हमारा मैसेज देना जो है हम अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएंगे, या हम अपने जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उपयुक्त वातावरण का होना ज़रूरी है। जब भी हमें कोई मैसेज देना है तो हम सामने वाले से ये पूछ सकते हैं कि आप कब फ्री हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, या मुझे इतना समय लगेगा आपको एक बात करने के लिए, एक मैसेज करने के लिए। तो आप जब भी उपयुक्त समझें आप मुझे बताएं, मैं उसी समय पे वो बात करूँगी। हम ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा मैसेज सामने वाला बहुत अच्छे से या ध्यान से सुन पाए, ठीक है। संचार में लोचशीलता होनी चाहिए। लोचशीलता कैसे होनी चाहिए? जैसे कि अब हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो हम आपको उसको रीड आउट करके भी बता सकते हैं एज इट इज़, जो किताब की भाषा है, लेकिन इसमें लोचशीलता ज़रूरी है, क्योंकि सब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमने बात की, एक जैसी नहीं होगी। कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा देरी से समझता है। तो हम जो है हर बच्चों के अकॉर्डिंग, या जो है हम कहेंगे माहौल के अकॉर्डिंग, हम उसमें जो है हमारी जो मैसेज कन्वे करने की जो तरीका है उसमें एक लोचशीलता होनी चाहिए, है ना। एक लोचशीलता हो कि अगर बच्चों को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठहरो, मेरे पास में एक वीडियो है, आप वो वीडियो देखिए, उससे ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने अगर लेक्चर मेथड से अपना मैसेज देने की सोची थी, लेकिन अब मैं इसमें ऑल ऑफ अ सडन जो है ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, या किसी चार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, या मैं जो है कोई मूवी जो है या डेमो देकर आपको किसी चीज़ को समझा रही हूँ। तो कहने का मतलब है लोचशीलता होनी चाहिए। फिर है संचार में प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि माने फीडबैक पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम जब क्लास लेते हैं या अपन जब आमने सामने एक दूसरे के साथ में जब क्लास लेते हैं, तो हम लोग, या इसमें वर्चुअल जो क्लासेस आपकी हो रही हैं उसके अंदर भी क्या होता है कि हम आपको बोलते हैं कि आप कमेंट्स डालिए, है ना, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। तो ये क्या है? फीडबैक, कि मैंने आपको अपना मैसेज दे दिया, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको इसमें क्या समझ में आया। तो ये समझना या फीडबैक या प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है? जिससे कि मैं आगे जब भी आपको मैसेज दूँ तो उस मैसेज में अगर कोई कमी रह गई है पहले वाले में तो मैं उसको सुधार सकूँ, है ना। जो इवैल्यूएशन पार्ट हमने मैनेजमेंट प्रोसेस में पढ़ा था वो, और ये प्रतिपुष्टि करीब करीब सिमिलर है ना। फीडबैक लेना माने मैंने आपको मैसेज दे दिया, अब मैं आपसे पूछूंगी
कि आप बताइए अब आपको ये क्या समझ में आया जो मैंने बताया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, आपको ठीक से समझ में आया, ठीक है, या आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फीडबैक या प्रतिपुष्टि। ठीक है, फिर है भावनात्मकता का ध्यान रखना। भावनात्मकता की बात कहीं काफ़ी हद तक हमने वातावरण में कर ली कि मान लीजिए कोई इमोशनली स्टेबल नहीं है किसी समय पर, है ना। इमोशनली स्टेबल माने हम ये भी कह सकते हैं कि कोई दुख की घड़ी है या कोई बहुत खुशी का मौका है और हम किसी व्यक्ति को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हो सकता है वो हमारी बात पर कॉन्सेंट्रेट या हमारी बात पर ध्यान ना दे। इसलिए हमेशा भावनात्मकता को ध्यान में रखते हुए अपना मैसेज देना चाहिए। मैसेज देने वाला भी इतना ज़्यादा भावनात्मक या भावना में ना बह जाए कि वो किसी मैसेज का जो मूल तत्व है या जो मूल संदेश है उसी को बदल दे। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से जो है एक बैलेंस जो है होना चाहिए, देने वाले में भी और लेने वाले में भी, है ना। एक सम की स्थिति में हमें कोई भी मैसेज जो है किसी को जनरली देना चाहिए। ठीक है, फिर है संचार प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ लोगों का दखल जो है कम से कम होना चाहिए। एक सामान्य सिचुएशन की अगर हम बात करें, या आप लोग ऐसा कभी एक गेम भी खेलते होंगे कि जब एक है मैसेज देने वाला और एक लेने वाला, अगर इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं तो ये जो मैसेज दूसरे को देगा, दूसरा उसमें कुछ काट छाट या उसमें कुछ एडिशन करके तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पांचवें को देगा। ऐसे जब लास्ट इंसान के पास जब वो मैसेज पहुंचता है तो उस मैसेज का प्रारूप जो है वो काफ़ी बदल जाता है ना। जो संदेश देने वाला था, वो जो कहना चाहता था, वो बात का रूप ही बिगड़ जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि संदेश देने वाले और संदेश लेने वाले के बीच में जो है मध्यस्थ जो लोग हैं वो कम से कम होने चाहिए। अपनी बात को, अपने संदेश को जो है डायरेक्टली लेने वाले तक पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे संचार के प्रमुख तत्व।